हमारे देश में प्रॉपर्टी पर अधिकार और दावे को लेकर नियम और कानून समय समय पर बदलते रहे हैं। बहुत से लोगों को कानूनी समझ और नियमों की जानकारी अक्सर नहीं होती है, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और अधिकारों के संबंध में सही जानकारी हो। जमीन पर अवैध कब्जों की बढ़ती घटनाओं के बीच हम ये जानेंगे कि प्रॉपर्टी का मालिक मुसीबत से बचने के लिए क्या कर सकता है। बहुमूल्य होने की वजह से जमीन अक्सर अवैध कब्जे का शिकार हो जाती है। अवैध कब्जा एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल आम नागरिक बल्कि सरकारें भी परेशान हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का ही मामला देख लें। ये राज्य की 1826 संपत्ति पर अवैध कब्जा है, जिसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत प्रयास कर रही है। जाहिर है कि एक आम नागरिक के लिए अवैध कब्जा छुड़ाना काफी तकलीफ का मसला बन सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपने प्रॉपर्टी या जमीन को अवैध कब्जे से बचाएं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि अवैध कब्जा हो जाने की स्थिति में आपके पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। अब सवाल उठता है कि कानून के नजर में अवैध कब्जा कहते किसे हैं? अगर कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर उसकी मर्जी के बिना कब्जा कर लेता है तो इसे प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा माना जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति के पास संपत्ति का उपयोग करने के लिए PROPERTY के मालिक की अनुमति है तो यह एक कानूनी वैधता होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति संपत्ति का उपयोग कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। प्रॉपर्टी के मालिकों को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है, बल्कि अपने किराएदारों पर भी नजर रखनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी प्रॉपर्टी किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार न हो। इससे बचने के लिए संपत्ति का मालिक ये 5 उपाय कर सकता है, जिसमें सबसे पहले किराए पर दी जाने प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाए और रजिस्टर करवाए। पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन के झंझट से बचने के लिए अक्सर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट को नोटरी से बनवा लेते हैं और इसे रजिस्टर नहीं करवाते। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप और आपके किराएदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट झगड़ा निपटाने में काफी कारगर साबित होगा। चूंकि कोर्ट केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को ही वैध मानता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि किराए पर घर देते समय रेंट एग्रीमेंट बनवाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। बिना रजिस्टर किए हुए रेंट एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। दूसरा उपाय, अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी का दौरा करते रहें। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार की खली छोड़ी हुई प्रॉपर्टी, खास तौर पर वो जो मेन रोड पर स्थित हो, भूमाफिया और अपराधियों का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि प्रॉपर्टी की फिजिकल सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की काफी अहमियत है। नियमित रूप से संपत्ति का दौरा करना भी उतना ही आवश्यक है। तीसरा उपाय, अपने किराएदार को समय समय पर बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदारों को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए किराए पर प्रदान करते हैं और बाद में नया एग्रीमेंट करते हैं। चौथा उपाय, खली पड़ी संपत्ति पर चारदीवारी का निर्माण कराएं। प्लाटों और लैंड पार्सल के मामले में सबसे पहले चारदीवारी का निर्माण करना होता है। ये करना बहुत जरूरी है, भले ही मालिक उस स्थान के करीब रहता हो या नहीं। पांचवा और अंतिम उपाय, संपत्ति पर वार्निंग साइन बोर्ड लगाएं। बाउंड्री बनवाने के अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा वार्निंग साइन बोर्ड से भी करनी चाहिए। साइन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह आपकी निजी प्रॉपर्टी है और ट्रेसपास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जानते ही कि यदि कोई अवैध कब्जा कर ले तो इसे कैसे हटवाएं? अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो इस स्थिति में आपको कानूनी सहायता लेनी चाहिए। आपको पुलिस अधिकारी के पास इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वहां आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित न्यायालय में मामले को लेकर जाएं। इस मामले में CRPC की धारा 5 और 6 के तहत न्यायालय संज्ञान लेता है और उचित कार्रवाई करता है। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी, जिसमें किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसे वापस ले सकते हैं। संपत्ति से जुड़े और भी अधिकारों के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।